প্রথম দফায় রেকর্ড হারে ভোট পড়েছে বাংলায়, আর তারপরই জল্পনা শুরু রাজনৈতিক মহলে। 152 আসনে লড়াইতে 90%-এরও বেশি ভোট কার দিকে পড়ল? কত আসন পাওয়ার আশা করছে বিজেপি? বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোট গ্রহণের পরদিন শুক্রবার সকালে নিউ টাউনের একটি হোটেল থেকে সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, 152টির মধ্যে 110টির বেশি আসনে বিজেপি জিততে চলেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে বিজেপি। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है वैसा इसका। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। অমিত শাহ বলেন, 5 তারিখের পর অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গে বিজেপির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। পশ্চিমে বিকাশ হয়েছে, পূর্ব দিক এখনো পিছিয়ে আছে। বিজেপি আসার পর সেখানেও বিকাশের গতি বাড়বে। बहुत लंबे समय के बाद, जब कोई विपक्षी पार्टियां नहीं थी, हमारे देश की आजादी के बाद का वो दौर बात कर दीजिए, तो 5 तारीख के बाद अंग बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, कमल का शासन होगा। और मैं मानता हूं ये निशानी हमारे पूर्वी भारत के लिए शुभांकर है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भारत की दोनों भुजाओं का, भारत माता की दोनों भुजाओं का सम विकास होना चाहिए। पश्चिम के क्षेत्रों में विकास काफी अच्छा हुआ है, कोई न कोई कारण से पूर्व के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ये जो शुरुआत मोदी जी ने करी है पूर्व के विकास की, पूर्वोदय की, इसकी भी गति तीव्रता के साथ बढ़ेगी। বাংলার ভোটে এবার একটাও মৃত্যু হয়নি, পরিসংখ্যান দিয়ে অমিত শাহ জানালেন সে কথা। मित्रों, मैं थोड़े आंकड़े भी देना चाहता हूं। 16 के चुनाव में 1278 लोग घायल हुए थे, 21 में 1681, 23 के पंचायत में 664 और 24 के आम चुनाव में 761। उसकी तुलना में 30 से कम लोग कल घायल हुए। ये बताता है कि बाय एंड लार्ज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और मृत्यु का आंकड़ा एक भी नहीं है। এমন শান্তিপূর্ণ ভোট অতীতে হয়নি। তার বক্তব্যে উঠে আসে 90%-এরও বেশি ভোটদানের হারের কথা। তার আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য, এই মতদানের হার থেকেই স্পষ্ট তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে, ভয় সরে গিয়ে ভরসা আসছে। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। যারা দুর্নীতি করেছে তাদের বিরুদ্ধে একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে বিজেপি। সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত হবে বলে সাংবাদিক বৈঠকে জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। और एक भ्रष्टाचार प्रस्तापित इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। 32 से ज्यादा घोटालों के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ है। 10,000 करोड़ के रुपए। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन तो देगी ही देगी, मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनके खिलाफ एक श्वेत व्हाइट पेपर जारी कर सारे भ्रष्टाचार के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराकर भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले अनेक सालों तक यहां पर कोई भ्रष्टाचार की करने की हिम्मत न कर पाए।
প্রথম দফার ভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। তবে কিসের ভিত্তিতে 110 আসন জেতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি, প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলের। ক্যামেরায় সমীরণ হাওলাদারের সঙ্গে সায়ন্তন ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।